स्वाति, आगे की मुरली स्टार्ट हाँ। करना। दीदी 18 का पढ़ना है ना पहले। आपने 18 और 29 बोला था। ठीक है। 18 उसका सीरियल नंबर था। 29 अप्रैल की मुरली। 18, अच्छा। 18 जो है वो उसका सीरियल नंबर है मुरली का। ओके ओके बेहद के ओके। पेपर में, हाँ। हाँ हाँ हाँ। 29 की मुरली। जी दीदी हाँ। तो जैसे अभी हमने सुना कि त्याग तपस्या कैसे करनी है, उसी हिसाब से अगर त्याग तपस्या सेवा में हम नंबर 1 रहेंगे तो ऑब्वियसली आज की जो मुरली बाबा हमारे लिए पढ़वा रहा है वो है बेहद के पेपर में पास होने का साधन। तो जैसे हम अगर त्याग तपस्या में परफेक्ट रहेंगे तो बेहद के पेपर में पास होना है, उसके टिप्स बाबा ने हमें इसमें बताए हैं कि कैसे हम स्कूल से यूनिवर्सिटी के पेपर में ट्रांसफर होते हैं। तो बाबा के साथ पढ़ते हैं इसको। आज भट्टी की समाप्ति है व भट्टी के प्रैक्टिकल पेपर का आरंभ है। बाबा हमसे सवाल पूछ रहे हैं। वैसे हमारे लिए तो हर दिन ही भट्टी है, लेकिन बाबा जो हम मधुबन में जाके भट्टी करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि जब हम भट्टी करने जाते हैं और भट्टी के आखिरी दिन जब हम वापस निकल रहे होते हैं तो बाबा हमें ये फर्क बता रहे हैं कि भट्टी की समाप्ति है या प्रैक्टिकल पेपर का आरंभ। क्योंकि जब हम भट्टी करके वापस आते हैं तो बाबा हमें आगाह कर रहे हैं कि क्या होना है आगे। अभी आप कहाँ जा रहे हो? पेपर हॉल में जा रहे हो या अपने अपने स्थानों पर? तो जैसे हम जब मधुबन से वापस निकलते हैं तो हमारी अलौकिक सोच से हमें ये सोचना है कि हम वहां से वापस अपने लौकिक घर या लौकिक सेंटर पे या अपने अलौकिक परिवार में जा रहे हैं या पेपर हॉल में जा रहे हैं। तो जब पेपर हॉल समझेंगे तब प्रैक्टिकल में पास होकर दिखाएंगे। तो हमें जब हम मधुबन से वापस आते हैं तो क्या समझना है कि हम प्रैक्टिकल पेपर देने के लिए पेपर हॉल में जा रहे हैं, ताकि इससे क्या फर्क पड़ेगा, जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमारी मन बुद्धि जो है वो पेपर देने के लिए अलर्ट रहती है। और अगर हम अलर्ट रहेंगे तो बाबा जैसे हमें क्या बोलता है, टेंशन नहीं लेना है लेकिन अटेंशन रखना है। तो अगर हम अपने घर को, लौकिक घर को या अलौकिक घर को पेपर हॉल समझेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा अटेंशन रहेगा, हम अलर्ट रहेंगे। तो बाबा आगे क्या बताते हैं, ऐसे नहीं समझना कि अपने घर जा रहे हैं, नहीं। बड़े से बड़ा कोर्स पास करके बड़े से बड़ा इम्तिहान देने के लिए पेपर हॉल में जा रहे हैं। तो बाबा जैसे हमेशा हमें ये बताते हैं कि हमारी पढ़ाई जो है वो दुनिया की सारी लौकिक पढ़ाइयों से, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई पास होके आता है तो उनको लगता है कि बहुत बड़ी पढ़ाई करके आ रहे हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो तो पूरे यूनिवर्स की यूनिवर्सिटी है ना। इसीलिए हमारी पढ़ाई सबसे बड़ी, हमारा कोर्स सबसे बड़ा, इसलिए हमारा पेपर भी कैसा होना है, बड़े ते बड़ा। सेंटर्स पर जब तक पढ़ाई करते हो तो वह हो गई स्कूल की पढ़ाई। तो अब बाबा कंपैरिजन बता रहे हैं कि मधुबन घर और हम जिस सेंटर पर रेगुलरली घर के पास जाते हैं उसमें क्या फर्क है। तो बाबा ने क्या कहा, सेंटर्स पर जब पढ़ाई करते हो तो कहाँ की पढ़ाई हो गई, स्कूल की पढ़ाई। लेकिन जब मधुबन वरदान भूमि में डायरेक्ट बाप दादा व निमित्त बने हुए सभी बड़े महारथियों द्वारा ट्रेनिंग लेते हो व पढ़ाई करते हो तो मानो कॉलेज व यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूं। यानी हमको क्या समझना है कि जब हम मधुबन घर में कोई भट्टी करके आते हैं या महारथियों के क्लास करके आते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। मतलब स्कूल की पढ़ाई से एक स्टेप अहेड हम आगे चले गए हैं ऊंची पढ़ाई के लिए। पढ़ाई में भी फर्क होता है। तो इस भट्टी में ट्रेनिंग लेना अर्थात यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनना। तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट क्यों फर्क पड़ता है, क्योंकि स्कूल में बेसिक पढ़ाई होती है और यूनिवर्सिटी में आपके करियर ओरिएंटेड पढ़ाई होती है। तो यहाँ पे हम जो मधुबन घर से सीखते हैं वो है हमारी करियर ओरिएंटेड, यानी हमारे भविष्य पद की पढ़ाई। तो अभी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का पेपर देने के लिए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के पेपर के बाद ही स्टेटस की प्राप्ति होती है। तो बाबा यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं स्थूल स्टेटस और हमारा जो अलौकिक और पारलौकिक और भविष्य स्टेटस है उसके बारे में। ऐसे ही भट्टी में आने के बाद जो प्रैक्टिकल पेपर में पास हो निकलते हैं उन्हों को वर्तमान और भविष्य स्टेटस और स्टेज प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बाबा ने
वर्तमान का मतलब अलौकिक में आपका क्या स्टेटस है, मतलब आप किस स्थिति में टिके हुए रहते हो। और दूसरा हमारा भविष्य स्टेटस, जो बाबा हमें क्या बोलता है, आपकी ऊंचते ऊंच प्रारब्ध है। तो यह कॉमन बात नहीं समझना, भले पहले सेंटर पर पढ़ाई करते रहे हो और पेपर भी देते रहे हो, लेकिन यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो बाबा बोलते हैं जो मधुबन घर से जाके वापस आया तो उसको बड़ा पेपर आना है। बाप दादा द्वारा तिलक और छाप लगाने के बाद अगर कोई प्रैक्टिकल पेपर में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा। तो बाबा कह रहे हैं वहां से भी सीख कर वापिस आने के बाद अगर कोई प्रैक्टिकल पेपर में फेल हो जाता है तो क्या होगा, जन्म जन्मांतर के लिए फेल का दाग रह जाएगा। जैसे हम जब लौकिक स्कूल में भी जाते हैं तो हमको वो अपने रिपोर्ट कार्ड पे रेड मार्क नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पर इस प्रैक्टिकल पेपर में फेल होने का मतलब क्या है, हमारे पूरे 5,000 साल का जो हमारा रिकॉर्ड बना है या हमारा रिजल्ट बना है उस पे वो रेड मार्क आ गया, और हमें वो रेड मार्क नहीं चाहिए। इसलिए अगर कोई भी फेल होने का संस्कार व अपनी चलन महसूस होती है तो आज के दिन में वह रहा हुआ दाग व कमजोरी की चलन व संस्कार मिटा कर जाना। तो अभी तो ये सिचुएशन है कि हम जहां पर भी हैं, आज अगर हम अपने लौकिक में हैं, स्थूल घर में भी हैं, या अलौकिक में हैं, या कोई मधुबन में भी बैठे हैं, तो हमको क्या करना है, जो भी कमी कमजोरी है, चाहे वो संस्कार की हो चाहे चलन की हो, हर कमजोरी को बाप को अर्पण करके संपूर्ण बनना है, जिससे कि पेपर हॉल में जाए पेपर में फेल न हो पाए। तो बाबा अपने हर एक बच्चे के लिए यही शुभ आश रखते हैं कि पेपर में फेल नहीं होना है। समझा। वह पेपर तो दे दिया, वह तो सहज है, लेकिन फाइनल नंबर व मार्क्स प्रैक्टिकल पेपर के बाद ही मिलते हैं। जैसे स्कूल में भी हमारा एक थियरी होता है एक प्रैक्टिकल होता है, लेकिन जो हमको मार्क्स डिक्लेयर होते हैं वो थियरी प्रैक्टिकल मिला के परसेंटेज बनाया जाता है। तो इसमें भी बाबा वही बात कर रहे हैं कि थियरी मतलब 7 दिन का कोर्स और ज्ञान तो समझ लिया, लेकिन अगर ज्ञान स्वरूप और हम योग युक्त 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 बन के प्रैक्टिकल पेपर में पास नहीं हुए तो फेल का दाग लगना है। तो बाबा उसके लिए हमें वार्निंग दे रहे हैं कि अपने प्रैक्टिकल फाइनल नंबर को अच्छा रखने के लिए आपको क्या करना है, सारी कमी कमजोरियां निकाल देनी है। तो यह स्मृति और दृष्टि दोनों को परिवर्तन में लाकर जाना है। तो बाबा स्मृति और दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाबा हमें स्मृति में क्या बता रहे हैं, बाबा कहते हैं स्मृति में क्या रहे कि हर सेकंड मेरा पेपर हो रहा है। तो बाबा ने क्या कहा, 1 मिनट भी नहीं कहा बाबा ने, मतलब हम इसकी इंटेंसिटी समझ सकते हैं कि बाबा ने 1 मिनट भी नहीं बोला, बाबा ने क्या बोला, हर सेकंड मेरा पेपर है। मतलब आज हम अभी इस वक्त जिस सेकंड बाबा के महावाक्य पढ़ रहे हैं वो भी हमारा पेपर है, अगर हम उसको धारण कर रहे हैं तो हम पेपर में पास विथ ऑनर हैं। दृष्टि में क्या रहे कि पढ़ाने वाला बाप और पढ़ने वाला मैं स्टूडेंट आत्मा हूं। मतलब बाबा जो कहते हैं गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, इसलिए अपने अंतिम पल तक भी हमें क्या समझना है कि बाबा हमें कुछ ना कुछ पढ़ा रहा है। यह स्मृति वृत्ति और दृष्टि बदलकर जाने से फेल नहीं होंगे लेकिन फुल पास होंगे। तो क्या हो जाएगा कि अगर हम अपनी स्मृति में ये ध्यान रखें कि हमें क्या करना है, हर सेकंड पेपर समझना है। दूसरा, हम अपनी दृष्टि में क्या रखें कि बाबा सुप्रीम मेरा टीचर है, और साथ में मैं पढ़ने वाली क्या हूँ, गॉडली स्टूडेंट, हमेशा ही पढ़ाई में अव्वल नंबर लेने वाली हूँ। और हमारी वृत्ति क्या रहेगी कि हमें हमेशा बाबा से पढ़ के अपने आप को संपूर्ण बनाना है। तो उससे क्या हो जाएगा, हम फुल पास हो जाएंगे। तो भट्टी कोई साधारण बात नहीं समझना। जैसे भट्टी का मतलब जाके 7 दिन वहां रुको, महारथियों के क्लासेस सुनो, बाबा के साथ में याद में बैठो और वापस आ जाओ, तो ये साधारण भट्टी हो गई। लेकिन बाबा किस भट्टी की बात कर रहा है, फुल पास विथ ऑनर होने के भट्टी की। इसलिए बाबा ने कहा साधारण बात नहीं समझना, यह भट्टी की छाप और तिलक सदा कायम रखना है। तो इसकी छाप और तिलक अगर सदा कायम रहेगा तो हम कैसे हो जाएंगे, फुल पास। जैसे यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट सर्विस दिलाता है, पद की प्राप्ति कराता है, ऐसे ही यह भट्टी का तिलक व छाप सदा अपने पास
प्रैक्टिकल में कायम रखना, यह बड़े ते बड़ा सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो क्या करना है, ये जो हमको बाबा ने क्या दिया, छाप और तिलक, ये हमारे लिए बड़े ते बड़ा सर्टिफिकेट है कि हम पास विथ ऑनर होने के लायक बच्चे हैं। जिसको सर्टिफिकेट नहीं होता है वह कभी भी कोई स्टेटस नहीं पा सकते। तो ये बाबा स्थूल के साथ में कंपैरिजन बता रहा है कि अगर किसी के पास में कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो वो किसी भी तरह से आगे अपना कोई स्टेटस कायम नहीं कर सकता। वैसे ही ये जो छाप और तिलक बाबा हमें दे रहे हैं, ये हमको सर्टिफिकेट है आगे के भविष्य के लिए ऊंच पद की। इस रीति से यह भी एक सर्टिफिकेट है, भविष्य और वर्तमान पद की प्राप्ति व सफलता का सर्टिफिकेट। तो बाबा यहाँ पे क्या बता रहा है कि ना सिर्फ भविष्य का उच्च पद है, लेकिन इसमें क्या है, वर्तमान में भी हमारी ऊंच बाबा के साथ में जो कंबाइंड स्थिति है वो भी हमारे लिए एक बाबा का गिफ्ट है, जो हमें बाबा के साथ भट्टी में पास होने से मिलता है। सर्टिफिकेट को सदैव संभाला जाता है, अलबेलेपन से खो जाता है। तो बाबा स्थूल अलबेलेपन के साथ में कंपेयर कर रहा है कि अगर हम अलबेले बने तो ये सर्टिफिकेट खो जाएगा। नहीं तो आप समझेंगे हमको सर्टिफिकेट है, लेकिन माया व रावण सर्टिफिकेट चुरा लेती है। तो अलबेलापन क्या है, माया का वार है जो हमसे ये छाप और तिलक कि हम बाबा के, बाबा मेरा, ये सर्टिफिकेट चुरा लिया अगर, और हम अपनी स्थिति से नीचे आ गए तो हमारा सर्टिफिकेट खो जाता है या माया चुरा लेती है। जैसे आजकल के डाकू व पॉकेट काटने वाले ऐसी युक्ति से काम करते हैं जो बाहर से कुछ भी पता नहीं पड़ेगा और अंदर खाली हो जाता है ना। बाबा पॉकेट मारो के साथ में जेब कतरा जिसको बोला जाता है उसके साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं कि बिना कुछ पता चले पॉकेट खाली। आजकल तो साइबर क्राइम है। इसी प्रकार अगर पुरुषार्थ में अलबेलापन लाया तो रावण अंदर ही अंदर सर्टिफिकेट चुरा लेगा। तो यहाँ पे कोई स्थूल कागज के चुराने की बात नहीं है, अंदर ही अंदर सर्टिफिकेट चुरा लेना मतलब हमारी अंदर से जो अचल अडोल महावीर की स्थिति है उसको माया किसी भी परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति वस्तु वैभव से अगर हिला रहा है तो क्या हो रहा है, वो अंदर के अंदर हमारा सर्टिफिकेट चुराया जा रहा है और आप स्टेटस पा नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा ने क्या कहा, अटेंशन। समझा? तो बाबा ने अटेंशन ये शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि बाबा ने हमको शुरू में ही बोला हम कहाँ जा रहे हैं, हमको याद रखना है पेपर हॉल में, जहां हमारा हर सेकंड पेपर हो रहा है। यह ग्रुप सर्विसेबल तो है, अभी क्या बनना है, जैसे सर्विसेबल हो वैसे ही अभी सर्विस में एक तो त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरना है। ठीक है, तो सिर्फ सर्विसेबल नहीं बनना है लेकिन उसमें त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरना है, और दूसरा रूहानियत का इसेंस भरना है। तो बाबा ने दो चीजें बताई, एक बताया कि हमको त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरना है, मतलब क्या करना है, आदि मध्य अंत, मैं कोई भी अगर सर्विस कर रहा हूं तो उस सर्विस में मैं आदि मध्य अंत के रिजल्ट को सोच के अगर सर्विस करूंगा तो मेरी सर्विस जो है वो सफल होगी। क्योंकि मैं सिर्फ आज की डेट में मुझे क्या स्टेटस मिल रहा है वो नहीं सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि इस सर्विस से बाबा को मैं किस तरह से प्रत्यक्ष करने के लिए आदि मध्य अंत का निमित्त बन रहा हूं, तो उसमें त्रिकालदर्शीपन का सेंस आएगा। दूसरा बाबा ने बोला रूहानियत का इसेंस, मतलब मैंपन से मुक्तता, क्योंकि रूहानियत का इसेंस मतलब मैं आत्मा करण करावन हर बाबा, ये रूहानियत जब तक आप में नहीं आएगी तो आपकी सर्विस में रूहानियत का इसेंस यानी रूहानियत की खुशबू, जो बाबा हमें बोलता है मेरे रूहे गुलाब बच्चे, तो वो हम नहीं बन पाएंगे। तब तीनों बातें मिल जाएंगी, सर्विस, सेंस और इसेंस, है ना। तो क्या हो जाएगा, सर्विस भी अच्छी होगी, उसमें सेंस भी होगा, मतलब आदि मध्य अंत कल्याण और सफलता होगी, और तीसरा रूहानियत का इसेंस होगा। इसेंस सूक्ष्म होता है ना, जैसे हम इत्र जो लगाते हैं या कोई सेंट अगर लगाते हैं तो वो दिखता नहीं है, लेकिन अगर हमने लगाया तो उसका जो खुशबू होती है वो फैलती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जैसे सेंट या इत्र की खुशबू सूक्ष्म है, वैसे ही इसेंस रूहानियत का जो होता है वो आपको बाहरी तौर पे दिखाना नहीं है, लेकिन आपके
चेहरे चलन से वो प्रत्यक्ष होगा, इसलिए वो सूक्ष्म है। तो हमें कितना ध्यान से अपनी स्थिति को देखना है कि हम कितना रूहानियत आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं। तो यह रूहानियत का इसेंस और त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरने से सर्विसेबल के साथ साथ सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो बाबा ने क्या बोला, क्या बन जाएंगे? सर्विसेबल तो बने ही हैं, वो तो हम स्थूल सर्विस भी करते ही रहते हैं, लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से अगर परफेक्ट बना, यानी उसमें त्रिकालदर्शीपन और रूहानियत का इसेंस आया, तो सक्सेस है ही है। तो सेंस और इसेंस कहाँ तक हर एक ने अपने अंदर भरा है वह चेक करना है, अभी समय है। तो बाबा ये 71 में बता रहे थे कि अभी समय है, लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि अभी समय नहीं के बराबर है, इसलिए हमें कॉशन रखना है। जैसे पेपर हॉल में जाने से पहले 2 घंटे आगे भी तैयारी करके जाते हैं, स्थूल रीति से बाबा पेपर की बात कर रहा है, आपको भी पेपर हॉल में जाने से पहले अपने को तैयार करने के लिए अभी समय है। अब हमें फुल टू रेडी होना है, क्योंकि ये तो बाबा ने 71 में वार्निंग दी थी। जैसे सुनाया था कि ब्रह्म कुमार के साथ तपस्वी कुमार भी दिखाई दे, जो अभी हमने पॉइंट सुने दीदी के द्वारा, तो उसमें बाबा ने क्या बोला था, तपस्वी कुमार बनना है ना। तो यहाँ पे भी बाबा वही बोल रहे हैं, वह अपने नैनों में चेहरे में रूहानियत धारण की है, जो जाते ही अलौकिक न्यारे और सबके प्यारे नजर आओ। तो क्या हो जाएगा, अगर हम ब्रह्म कुमार या कुमारी और तपस्वी कुमार कुमारी बनेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे नैनों में चेहरे में रूहानियत धारण की हुई दिखेगी, और इसलिए हम अलौकिक न्यारे और सबके प्यारे बन जाएंगे। न सिर्फ भट्टी वालों को, लेकिन जो भी मधुबन में आते हैं उन सभी को यह धारणाएं विशेष रूप से करनी है ना। तो बाबा ये नहीं बोल रहा कि अगर आप भट्टी नहीं कर रहे तो आप ये धारणा नहीं करो, आप हर दिन भट्टी में हो तो ये सारी धारणाएं आपको करनी है। भट्टी सक्सेस रही? बाबा पूछ रहे हैं कि आपकी भट्टी सक्सेस रही? इन्हों की पढ़ाई की रफ्तार से आप संतुष्ट हो? आप भट्टी की पढ़ाई से अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हुए? तो बाबा हमसे सवाल कर रहे कि आप पढ़ाई और पुरुषार्थ से संतुष्ट हुए या नहीं हुए? कुछ रहा तो नहीं है ना? अभी न रहा है। किसी ने उत्तर दिया कि बाबा ने जब पूछा कि आप संतुष्ट हो और कुछ रह तो नहीं गया, तो किसी ने उत्तर दिया अभी नहीं रहा है। फिर कब रहेगा क्या? यानी बाबा आगे के लिए पूछ रहे कि अभी अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आगे आपको चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आपको भी नहीं मालूम होगा। यह अपनी सेफ्टी का साधन ढूंढते हैं, समझते हैं कि कुछ भी हो जाए तो यह कह सकेंगे ना। तो बाबा बोल रहे हैं कि ये अपनी सेफ्टी, यानी हम बाबा को एक्सक्यूज ना दे आगे जाके कि बाबा ऐसा था ना इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि एक्सक्यूज नहीं देना है, अपनी सेफ्टी का साधन इस तरह से नहीं ढूंढना है। लेकिन इससे भी फिर कमजोरी आ जाती है। तो बाबा क्या कहते हैं, अगर हम एक्सक्यूज देना सीख गए तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर कमजोरी आ जाएगी। इसलिए फिर यह भी कभी नहीं सोचना। तो बाबा ने सोचने से भी मना किया है कि कोई एक्सक्यूज दे के हम कारण दे। कभी भी फेल नहीं होंगे ऐसा सोचो, है ना। तो बाबा कहते हैं किसी भी पेपर में एक्सक्यूज अगर आप देते हो तो आप फेल हो जाओगे, इसलिए कोई एक्सक्यूज नहीं देना और कभी भी फेल नहीं होना। अभी भी है और जन्म जन्मांतर की गारंटी है, कभी भी फेल नहीं होंगे। तो बाबा खुद हमारी गारंटी ले रहे हैं, अगर हम अपने आप को बाप पर समर्पण करेंगे तो। इसको कहा जाता है फुल पास। तो बाबा ने पहले ही बताया था कि हमारी जो है दृष्टि, स्मृति और वृत्ति अगर ठीक रही तो हम फुल पास होना ही है। कुमारों की विशेषता है कि जो चाहे वह कर सकते हैं। तो अब ये भट्टी कुमारों की होगी इसलिए बाबा ने बोला है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो हम सभी कुमार है, क्योंकि बाबा कहते हैं हम सब बाबा के वारिस बच्चे हैं। तो वारिस बच्चे, तो बाबा हमेशा कहता है आत्मा मेल है, तो हम भी कुमार हुए ही हैं। तो कुमारों की विशेषता है कि वो जो चाहे वह कर सकते हैं, इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि हम जो चाहे वह नहीं कर सकते। यह विल पावर जरूर है। तो अपनी विल पावर हमेशा रखनी है कि हम कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हर संकल्प हर सेकंड विल करने की विल पावर चाहिए। तो अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए बाबा ने उसका उपाय या उसका एक तरीका क्या बताया कि अगर हम अपने हर संकल्प और हर सेकंड को विल करेंगे
है ना। विल करेंगे मतलब क्या करेंगे, करण करावन हार बाबा करा रहा है, हम निमित्त मात्र है। जब हम अपने हर कार्य को इस तरह से करेंगे तो हमारी विल पावर जो है वो टॉप मोस्ट होगी किसी भी कार्य के लिए। तो बच्चे को सभी विल किया जाता है ना, तो बाबा तो हमारा परम पिता है, इसलिए वो हमको सब कुछ विल कर रहा है। जैसे दादी प्रकाशमणि को ब्रह्मा बाबा ने अलौकिक व्यवहार को विल किया था, वैसे बाबा भी हमें सब कुछ विल करता है। जो कुछ होता है वह विल करते हैं जो, तो आप लोग भी वारिस बनाते हो और बनते भी हो। तो वारिस बनाना भी है और वारिस बनना भी है, लेकिन वारिस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बाबा का नंबर वन वारिस बनना पड़ेगा। दीदी थांबून नंतर वाचू का, संपेल मीटिंग? हा संपेल तेव्हा एंड करू. बरं ठीक है। तो जैसे और विल पावर है वैसे